नमस्कार दोस्तों, फ्री एस ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। आज बुध होंगे उदय, 13 जनवरी है दोस्तों। और बुध के इस बदलाव के कारण आप लोगों को कितना फायदा होगा, ये बात तो निश्चित है। आने वाले 25 दिन नई ऊर्जा का संचार होगा। धनु, मकर, कुंभ राशि लगन की चर्चा करेंगे इस वीडियो से दोस्तों। बुध दोस्तों अभी धनु राशि में ही गोचर कर रहे हैं, गुरुदेव की राशि में गोचर कर रहे हैं और 7 फरवरी तक यहाँ पर 25 दिन अगले गोचर करते रहेंगे। परंतु जब कोई भी ग्रह उदय हो जाता है तो वह अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है, तो इसका शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों बुध कारक है व्यापार के, बुद्धि के, कम्युनिकेशन के, संचार व्यवस्थाओं के, वाणी के, आपकी स्पीच के। तो इस अवधि में आपकी स्पीच प्रभावशाली हो जाएगी, बौद्धिक बल बढ़ जाएगा, आप के तनाव दूर होंगे, कंफ्यूजन्स दूर होंगे और साथ ही साथ बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष के कारक भी हैं, तो इन रिश्तों के साथ भी आपके संबंध मधुर होने के योग बनेंगे। अगर आपकी बुध की महादशा अंतरदशा है तो निश्चित तौर से, और व्यापारी हैं क्योंकि व्यापार के कारक हैं बेसिकली, तो व्यापार में उन्नति तरक्की के योग बनते हैं। अगर आप ट्रेडिंग का कामकाज करते हैं, प्रिंटिंग, स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, जो भी बुध के कारक एरियाज हैं उनसे संबंधित कामकाज करते हैं, वाणी से संबंधित, हालांकि वाणी का, स्पीच का अहम रोल है, तो इस अवधि में आपकी स्पीच प्रभावशाली हो जाएगी। आपके आत्मिक बल में, मानसिक बल में वृद्धि के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर बुध का उदय होना काफी हद तक आप लोगों के लिए लाभकारी रहेगा। इस वीडियो से हम ये भी जानेंगे अंत में कि जिनके बुध खराब होते हैं वह लक्षण क्या होते हैं, ताकि आप लोग समय रहते रेमेडीज करके, कुछ खास रेमेडीज बताऊंगा, वह करके आप लाभान्वित भी हो सके। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम धनु राशि लगन की। इसके ऊपर बुध के उदय होने का क्या प्रभाव रहेगा, अभी आपको बता दें। 18 जनवरी तक बुध वक्री भी रहेंगे, तो उसके पश्चात मार्गी भी हो जाएंगे। तो जानते हैं दोस्तों क्या प्रभाव रहता है बुध का। धनु राशि के लिए दोस्तों, लगन के लिए आपके पहले भाव में चले आ रहे हैं। पहले भाव में बुध का बैठना 2 केंद्रों के मालिक होकर बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर बुध को खास स्ट्रेंथ मिलती है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहें, दिग्बली कहें, और जब उदय हो जाएं तो सोने पे सुहागा, क्योंकि सप्तम स्थान के मालिक हैं, व्यापार के कारक भी हैं, व्यापार के मालिक भी हैं। तो आपको व्यापार में जो गतिरोध आ रहे थे वह दूर होंगे, आपके बौद्धिक बल में वृद्धि होगी, आपके डिसीजन अब उत्तम होंगे, आपके निर्णय अब काफी अच्छे रहेंगे, जिससे आप लाभान्वित होंगे। अगर आप कमीशन एजेंट्स का कामकाज करते हैं, किसी तरह के स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं, तो भी लाभान्वित होंगे इस अवधि में। बुध दोस्तों आपके कर्म क्षेत्र के भी मालिक हैं, तो कर्म क्षेत्र का मालिक जब स्ट्रोंग होकर लगन में बैठे, दिग्बली हो, तो निश्चित तौर से कार्यस्थल पर आपको उपलब्धि मिलती है, आप लोगों की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, मान सम्मान में वृद्धि होती है। तो कुल मिलाकर धनु राशि लगन के लिए बुध का उदय हो जाना और 7 फरवरी तक यह यहाँ पर ही रहेंगे आपके लगन में, तो यह अब और भी श्रेष्ठ फल देंगे। वैसे भी लगन में आपके पहले भाव में दिग्बली होने के कारण इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, परंतु फिर भी कई बार होता है। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष से कई बार तनाव, उनके रिश्तों में के साथ ठहराव हो जाना, बेटी को लेकर, सिस्टर को लेकर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम या उनके लिए आपको समय देना पड़े,
व्यापार में गतिरोध जो आ रहे थे वह दूर होते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में खासकर बिजनेस करते हैं, क्योंकि सप्तम स्थान पार्टनरशिप का भी है, तो पार्टनरशिप से भी आप लाभान्वित होते हैं इस अवधि में। कम से कम यह 25 दिन जब तक बुध लगन में हैं, आप लोगों को पार्टनरशिप से लाभ होगा। इवन मियाँ बीबी के संबंधों में पहले से मधुरता के योग। अगर आपकी बुध की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है तो निश्चित तौर से आप लोगों के लिए काफी बड़े रिलीफ का कारण बनेगा यह बुध का आज से उदय होना। अस्त बुध थोड़ा बहुत दिक्कत तो देते ही हैं। आपका बौद्धिक बल अब तीक्ष्ण हो जाएगा, आपके डिसीजन उत्तम रहेंगे। कार्यस्थल पर बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी वाक्पटुता से लोग प्रभावित होंगे और आपके हाथ में कोई बड़ी डील भी आ सकती है। कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट जो मैच्योर नहीं हो रहा था वह मैच्योर होने के पूर्ण संभावनाएं रहेंगी। तो कुल मिलाकर बुध का उदय होना आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ है, बहुत लाभकारी है। आप अगर वक्ता प्रवक्ता हैं, अगर आप कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, मीडिया जगत से संबंधित कामकाज करते हैं, मैनेजमेंट का कामकाज करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर हैं, तो आप लोगों के लिए और भी समय श्रेष्ठ हो जाता है। कुल मिलाकर आपका बौद्धिक बल बढ़ जाता है, निर्णायक हो जाते हैं। आप की शख्सियत के ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर इसका शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। आप तंदुरुस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, और मियाँ बीबी के संबंधों के लिए भी यह समय खास लाभकारी रहेगा। पारिवारिक स्थितियां यूं कहें उत्तम नजर आ रही। चलिए बात करते हैं अभी मकर वालों के लिए। बुध 12वें घर में चले आ रहे थे, अभी भी 12वें घर में रहेंगे 25 दिन और उसके पश्चात पहले भाव में आ जाएंगे। देखिए, 12वें घर में यह बुध विपरीत राजयोग अगर ना बनाते तो निश्चित तौर से आपको नुकसान होता, आपके कार्यों की गति बिल्कुल थम जाती, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ते आदि इत्यादि। ये संभावनाएं बहुत ज्यादा होती, बहुत विकट स्थितियां हो जाती अगर यह विपरीत राजयोग ना बनाते, छठे घर के मालिक ना होते। परंतु आज से उदय हो जाने के कारण भी आप लोगों को इस विपरीत राजयोग का फल कुछ ज्यादा ही मिलेगा। खासकर बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष से आपको रिलीफ मिले, शुभ समाचार मिले। उनके कारण जो आपको तनाव या भागदौड़ करनी पड़ी हो सकती है तो वह नहीं करनी पड़ेगी। अगर व्यापारी है, खासकर व्यापार में गतिरोध दूर होंगे, ये बात तो निश्चित है। व्यापार के कारक है, आपका बौद्धिक बल अब तीक्ष्ण हो जाता है, आप स्मार्ट हो जाते हैं, आपके डिसीजन उत्तम होते हैं, स्पीच आपकी अब प्रभावशाली हो जाती है। पिछले कुछ समय में आप अपनी वाणी के कारण भी कई बार कुछ ना कुछ पशोपेश में रहे होंगे। अब आपकी वाणी भी निश्चित तौर से प्रभावशाली रहेगी। किसी तरह का गलत वक्तव्य, बयानबाजी आप नहीं करेंगे। अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आप लोगों की यह बुध प्रतिष्ठा भी बढ़ाएंगे और अचानक से लाभ के योग भी बनाते हैं। विदेशों से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए बुध का मार्गी उदय हो जाना और कुछ दिनों बाद 18 जनवरी से मार्गी हो जाना, यह और भी उत्तम रहेगा। और 7 फरवरी तक यह 12वें घर में स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो निश्चित तौर से विदेशों से लाभ, मेडिकल फील्ड में है तो लाभान्वित होते हैं। अगर आप किसी तरह के डॉक्टर हैं, सर्जन है, नर्सिंग का कामकाज करते हैं, हॉस्पिटल लाइन में है, मेडिकल क्षेत्र के साथ किसी तरह का भी डायरेक्टली संबंध है आपका, तो निश्चित तौर से आप लोगों के कार्यों में उन्नति होती है, आपके तनावों में कमी करते हैं उदय होने से बुध। भाग्य आपका साथ देता है। विदेशों में खासकर जो सेटल्ड है मेरे भाई बहन, मल्टीनेशनल कंपनी में या आप कामकाज करते हैं, विदेशी कंपनियों में कामकाज करते हैं, तो बुध का यह पर उदय हो जाना आप लोगों के लिए काफी अच्छा संकेत है। भाग्य आपका साथ देगा। जो अपने देश में सेटल्ड है उनके लिए भी विपरीत राजयोग के कारण बुध आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। आपके तनावों में, आपके कंफ्यूजन्स में कमी आएगी। अगर आपकी बुध की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है तो आप लोगों के लिए बहुत शुभ समाचार है। आप सुखी रहेंगे और निश्चित तौर से आपके मन मस्तिष्क में एक नई ऊर्जा का संचार रहेगा। तो यह 25 दिन व्यापारी वर्ग के लिए खास उत्तम रहेंगे अगर आप व्यापारी हैं, क्योंकि व्यापार के कारक है। और भाग्य आपका साथ देगा। धर्म कर्म के कामों में भी रुचि बढ़ेगी।
धार्मिक कृत्यों से आपको सुख का एहसास होगा। योगा मेडिटेशन से आप लाभान्वित होंगे। और अगर आप प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं तो वह थमा थमा सा रुका रुका सा काम अब चलने लगेगा, ये बात तो निश्चित है। तो बुध का उदय होना काफी अच्छा विपरीत राजयोग है, उसको स्ट्रेंथ मिलेगी और आप तरक्की करेंगे। कोर्ट कचहरी इत्यादि में आपका परचम लहराएगा। प्रतिद्वंदी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। तो कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए श्रेष्ठ हो जाता है आज से ही, और यह 7 फरवरी तक 25 दिन आप लोगों को लाभान्वित करता रहेगा। विपरीत राजयोग का पूरा पूरा फल मिलेगा जो आधा अधूरा फल मिल रहा था। तो कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए उत्तम हो जाता है। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं दोस्तों कुंभ राशि लगन के लिए। 11वें घर में बुध का बैठना अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम स्थान के मालिक है, परंतु थोड़ी सी कमजोर अवस्था में, वक्री भी, और जब अस्त भी हो प्लैनेट, बुध शरीक है प्लैनेट जब कमजोर हो जाए तो बौद्धिक बल गिर जाता है। आप निर्णय लेना चाहते हैं पर ले नहीं पाते। आप खुद ही 2 माइंड में रहते हैं, 2 माइंड्स में रहते हैं ऑलवेज। अच्छी अपॉर्चुनिटीज कई बार ऐसा व्यक्ति मिस कर जाता है। ऐसी स्थितियों में ये बुध रखता है जब वक्री भी हो और अस्त भी हो। अब आज से यह उदय हो रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आपका बौद्धिक बल बढ़ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बुध देखिए, बुद्धि अगर कंफ्यूजन में है, आप निर्णायक नहीं हैं, 2 माइंड में रहते हैं, तो आप तनाव में भी रहेंगे। जब तक आप कोई डिसीजन नहीं लेते, चाहे रिश्तों की बात हो, नौकरी की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, व्यापार की बात हो, कोई भी छात्र हैं, स्टडीज की बात हो, किसी तरह की भी बात हो, जहां पर आप 2 तरह की सोच रखते हैं, डबल माइंड रहते हैं, तो तनाव तो होता है, कंफ्यूजन होता है, कुंठा होती है। और वह स्थितियां नहीं रहेगी। बुध क्योंकि 11वें घर में है, अपने घर को देख रहे हैं, पंचम स्थान को देख रहे हैं, तो यह बुध बहुत स्ट्रोंग हो जाते हैं। और पंचम स्थान को वैसे देख रहे हैं, पहले भी इतने बुरे तो नहीं कहे जा सकते, परंतु बुध का उतना फल नहीं मिलता। आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है जब बुध अस्त होते हैं। गोचर में खासकर मैंने ये देखा है, बुध का अस्त होना इतना शुभ संकेत नहीं होता। खासकर जिनकी बुध की दशा, अंतरदशा, परतंत्र दशा चलती हो, उनके लिए एक समय बोरिंग सा हो जाता है, डल सा हो जाता है, बल्कि परेशानियां आने लगती हैं। पंचमेश हैं, पंचम स्थान वैसे भी बुद्धि का है, बुध के कारक, बुद्धि के कारक भी हैं, तो 2 धारी तलवार जैसे लटक जाती है, वह स्थिति आज से खत्म होती है। देखिए, अब डिसीजन उत्तम हो गए। बुआ, बहन, बेटी, इस तरह के रिश्ते, नातेदारों के साथ जो तनाव या किसी तरह का उनके साथ आपका रिलेशन में दिक्कत थी, वह दूर होगी। ये भी रिश्ते, नातेदार आपकी मदद करेंगे या इनके साथ संबंध अच्छे होंगे। इनका संबंध भी, इनका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। इन रिश्ते नातेदारों के कारण भी आपको खुशी मिलेगी। बुआ, बहन, बेटी, ये आप लोगों के लिए मददगार भी हो सकते हैं इस अवधि में। एटलीस्ट इन रिश्तों के कारण आपको तनाव तो नहीं होगा। पंचमेश होने के नाते पंचम स्थान को देख रहे हैं, जो कि संतान का घर भी है, तो बेटी की तरफ से खास आपको रिलीफ मिलेगा, कोई शुभ समाचार मिले। आप पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे, आपकी डिसीजन पावर काफी श्रेष्ठ हो जाती है। कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं, तो आप निर्णायक हो जाते हैं, आप पॉजिटिव हो जाते हैं। आपकी प्लानिंग्स, आपके प्रोग्राम्स जो माइंड में ही अपने आप ही आप विचार करते हैं, काट देते थे। सोच रहे थे, कुछ प्लान कर रहे थे, परंतु वह प्लानिंग कर नहीं पाते थे। उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता था, यकीन नहीं होता था, और वह यकीन भी होगा। अब आपके अंदर एक खास किस्म का ऊर्जा रहेगा, मानसिक बल रहेगा, बौद्धिक बल रहेगा, आपको साफ साफ नजर आने लग जाएगा। बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, कोई भी काम काज क्यों ना हो, नौकरी क्यों ना करते हो, रिश्तों की बात क्यों ना हो, बुद्धि का तीक्ष्ण होना, क्रिस्टल क्लियर देखना, सोचना बहुत जरूरी है। किसी भी क्षेत्र से संबंधित कामकाज करते हो, बल्कि आप छोटी सी छोटी दुकान ही क्यों ना रन करते हो, या बहुत बड़े बिजनेस टाइकून क्यों ना हो, आपका साफ साफ सोचना और उत्तम निर्णय लेना और समय पर लेना डिसीजन बहुत जरूरी होता है। और बुध काफी इस तरह की स्थिति में हो, अस्त हो, वक्री हो, तो दिक्कत देते हैं।
चलिए, ये 25 दिन तो बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। 11वें घर में है, लाभ की स्थितियां बनेगी। अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट का कामकाज करते हैं, लॉटरी सट्टे का कामकाज करते हैं, तो निश्चित तौर से आज से ही आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। कोई भी कार्य करते हो, धन में वृद्धि के योग, क्योंकि पंचमेश का लाभ स्थान में बैठना, धन की कमी तो नहीं होगी अब बल्कि कई गुना धन में वृद्धि के योग बन जाते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए खास समय उत्तम हो जाता है। और कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में अगर कामकाज करते हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, संचार व्यवस्थाओं के साथ अगर कोई किसी तरह का आपका नाता है, तो निश्चित तौर से आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, लाभ होता है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं, बौद्धिक बल बढ़ जाता है। बच्चों की तरफ से, संतान के भी मालिक हैं बेसिकली आपके लिए, संतान की तरफ से आप सुकून में रहते हैं, संतान आपकी तरक्की करती है, संतान के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट, संतान को लेकर जो भी आपके मन में चिंताएं, दुख, कष्ट थे, वह दूर होने के योग बन जाते हैं आज से ही। तो बुध का यहाँ पर मार्ग उदय हो जाना और कुछ दिनों बाद मार्गी हो जाना, 4-5 रोज बाद, तो ये बहुत उत्तम स्थिति है। अभी चलिए बात करते हैं दोस्तों, बुध ग्रह के क्या वो हो सकते हैं। जब बुध किसी का बुरा होता है कुंडली में, तो आपको फिर क्या उपाय करने चाहिए, इसके पहले लक्षण बता देते हैं। लक्षण तो मोटे तौर से आपको बता ही दिए बातों बातों में, कि जब किसी का बुध कमजोर होता है तो ऐसा व्यक्ति, जहां तक कैरियर की बात है, कैरियर में स्टेबल नहीं रहता, क्योंकि जब बुद्धि भ्रमित रहती है, जब बुध कमजोर होगा, बुद्धि के कारक है, तो बुद्धि भ्रमित रहेगी, तो ऐसा व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता, कंफ्यूजन में रहता है, तनाव में रहता है, नर्वस टेंशन, घबराहट हो जाना जल्दी से, पब्लिकली कोई, अगर आप स्पीच का कामकाज करते हैं, कोई वक्ता प्रवक्ता है, टीचर है, गाइड हैं, कहीं भी आपको 4 व्यक्तियों में बोलना भी पड़े तो आप ठीक से बोल नहीं पाते, रिश्ते नातेदारों में भी आपकी इज्जत नहीं होती, क्योंकि स्पीच ही आपकी प्रभावशाली नहीं है। आप कब तक चुपचाप बैठे रहेंगे। देखिए, चुप्पी भी कोई एक सोल्यूशन नहीं होता। ज्यादा बुध कमजोर हो तो आप स्टैमरिंग करते हैं, आपको बोलने में तकलीफ होती है, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आप अपने विचारों को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते। एक बात को कहने के लिए आपको 3-4 सेंटेंस बताने पड़ेंगे, 3-4 बातों को कहना पड़ेगा, तब आप एक बात कह पाते हैं। 2 टूक बात नहीं कर पाते आप। इसके लिए जैसा कि ये मंत्र देख रहे हैं, ओम बुम बुधाय नमः, ये मंत्र का जाप फिर करते रहें। सिंपल उपाय है, ये सिंपल है। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष भी तकलीफ में रहते हैं, जिनके बुध कमजोर होते हैं कुंडली में, ये शत्रु राशि में होते हैं, तो उनकी बुआ को, बहन को, बेटी को भी अक्सर दिक्कतें पाई गई हैं। जैसा कि वृश्चिक राशि में हो बुध, केतु के साथ हो बुध, धनु राशि में हो बुध, और राहु केतु से प्रताड़ित भी हों, तो ये बात निश्चित है। तो बहन और बेटी की जिंदगी में कुछ ना कुछ दिक्कत आने के योग बन जाते हैं। इवन मामा मासी पक्ष भी खुशहाल नहीं होते, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें होती हैं। तो आप लोगों को अपने लिए आपका बौद्धिक बल ठीक रहे, आपके कैरियर में स्टेबिलिटी रहे, कामकाज खूब चले, व्यापार खूब चले, व्यापार के कारक हैं, तो आपको बुध के ये 20 मंत्रों का हमेशा जाप करते रहना चाहिए डेली बेसिस पर, और बुध के नियमित आपको दान करते रहना चाहिए। अगर बुध आपके बृहस्पति के साथ नहीं है कुंडली में, धनु राशि में नहीं है, मीन राशि में नहीं है, 9th और 12th हाउस में नहीं है, तो आपको पन्ना भी धारण कर लेना चाहिए। बहुत ज्यादा दिक्कत है आपको, स्टैमरिंग तक की प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन में अक्सर रहते हैं, नर्वस टेंशन रहती है, तनाव रहता है, एंजाइटी रहती है, तो आपको पन्ना धारण कर ही लेना चाहिए। और बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए और हरी सब्जियों का दान करना चाहिए। चलिए, आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।